स्टूडेंट इजी वे टू लर्निंग जर्न एनर्जी में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th हिंदी, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को गद्य गरिमा का लेसन फर्स्ट रास का स्वरूप। और रास के स्वरूप में आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ गद्यांश के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि आपके सामने गद्यांश आएगा स्टूडेंट, और आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर को छांटने होंगे। सो स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो अशोक के फूल पर भी गद्यांश आपको समझाया था कि किस तरह से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। और आज मैं लेसन फर्स्ट लेकर आई हूँ, और ये जो लेसन फर्स्ट है ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी यानी कि लिटरेचर हिंदी और जनरल हिंदी दोनों का ही सिलेबस है। तो आप अब मैं जितने भी रिवाइज़ करवा रही हूँ स्टूडेंट, ये सारे जो लेसन्स जितने भी करवाऊँगी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है आपके सामने गद्यांश। पहले तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को समझा दिया था कि किसी भी गद्यांश के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को उस गद्यांश का सारांश आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग ये जान पाएंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और उस जो गद्यांश से रिलेटेड लेखक का नाम, उस पाठ का नाम आना चाहिए, तभी आप लोग उस पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिख पाएंगे। तो ये लेसन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि लेसन है रास का स्वरूप, और लेखक का नाम है श्री वासुदेव शरण अग्रवाल। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य रास का दूसरा अंग है, और पृथ्वी हो मनुष्य ना हो तो रास की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही रास का स्वरूप संपादित होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कहा गया है कि मातृभूमि यानी कि पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य जो है वो रास का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो यानी कि हमारी भूमि हो और उसमें रहने वाले मनुष्य ना हो तो उस राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के ही सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित यानी कि पूरा होता है। और जन के कारण, जन कौन है? मनुष्य के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, यानी कि जन के कारण ही पृथ्वी को माता की उपाधि दी गई है। पृथ्वी माता है और जन यानी कि मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। और यहाँ पर संस्कृत में भी लिखा हुआ है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, यानी कि मनुष्य के हृदय में जो ये भावना है वही राष्ट्रीयता की एक चाबी है कि हम राष्ट्र के प्रति कितने उदासीन हैं। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं, और इसी भावना को लेकर ही राष्ट्र का निर्माण अंकुर उत्पन्न होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। पाठ का शीर्षक है रास का स्वरूप और लेखक का नाम है श्री वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि पृथ्वी हो लेकिन उसमें रहने वाले मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों के मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण होता है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? मनुष्य के कारण ही पृथ्वी को माता की उपाधि दी गई है। फिर इसके बाद बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब मैं रेखांकित अंक को दिखा दे रही हूँ कि कैसे आप लोगों को इसके व्याख्या करनी है। जैसे कि ये आप लोगों की लाइन खींची हुई है, यहाँ पर इतनी लाइन का आप लोगों को व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर लिखा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो ये बहुत इजी है, पृथ्वी हमारी माता है और मनुष्य सही अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो आप लोगों को इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट, मैं एक और गद्यांश आप लोगों का सॉल्व कर दे रही हूँ, और इसका मैं पार्ट
2 भी बनाऊंगी स्टूडेंट, जो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ये है आप लोगों का सेकंड गद्यांश। जन का प्रवाह अनंत है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य का प्रवाह है अनंत है। वो इसलिए मनुष्य जो है कर्मशील है और श्रम से भरा हुआ है, वो निरंतर काम करता रहता है। तो जन का जो प्रवाह है वो अनंत है। हजारों वर्षों से भूमि के साथ मनुष्य का इतना अच्छा संबंध है, यानी कि संबंध प्राप्त किया है कि जब तक सूर्य की यानी कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो रोज़ भवन को अमृत से यानी कि इस पृथ्वी को अमृत से भर देती है, वैसे ही तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। राष्ट्र के साथ जो मनुष्य का संबंध है उसके कारण उनका जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी कि इतिहास में यानी पुराने समय में अनेक उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में आए हैं और राष्ट्र निवासी जो है जन की नई उठती लहरों से हर उतार चढ़ाव को पार करने के बाद वो नए उमंग से आगे बढ़ने के लिए उसकी जो आत्मा है वो अजर और अमर है। जन का सतत वही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यानी कि जो मनुष्य का जीवन है वो निरंतर कर्मशील है, नदी के प्रवाह की तरह बहता रहता है। जब तक उसका जीवन है तब तक वो कर्मशील बना रहता है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जो कि अपने मनुष्य जो है जो कि अपने कर्म और श्रम से अनेक घाटों का निर्माण करता है, यानी कि उत्थान के विकास के अनेक घाटों का निर्माण करता है। तो ये है आप लोगों का गद्यांश का सारांश। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जन का प्रवाह किस तरह का होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। ये स्टूडेंट ये जो मैं गद्यांश करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी आया है, तो हो सकता है ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट हो, तो आप इसे अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को समझिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है कि पाठ का शीर्षक है वो है रास का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो रेखांकित अंश हैं स्टूडेंट वो ये हैं। जन का प्रवाह अनंत है और सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था इसका सारांश, उसी सारांश को आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या के क्वेश्चन में रखना है। सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव है? सूर्य की रश्मियों का प्रभाव इस तरह से है कि वो भूमि को अमृत से भर देती है। घाटों का निर्माण का आशय क्या है? घाटों का निर्माण का मतलब उत्थान और विकास के अनेक घाटों का निर्माण करना ही मनुष्य का धर्म है, जो कि अपने कर्म और श्रम के द्वारा वो अनेक विकास के घाटों का निर्माण करता है। फिर सतत वही का अर्थ क्या है? सतत वही का मतलब है निरंतर कर्मशील है हमारा मनुष्य, तो निरंतर इसका अर्थ है। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? तो उसने भूमि के साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। जन की सतत वही जीवन किस तरह से है? यानी कि मनुष्य का सतत वही जीवन जो है वो नदी के प्रवाह के समान है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? तो उन्होंने यहाँ ये बोल दिया है, ये यहाँ से हम लोग चाटेंगे कि राष्ट्रीय जन नई उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। यानी कि अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद जो राष्ट्र है यानी कि जो हमारा मनुष्य है वो राष्ट्र निवासी होने के साथ साथ नई उठती हुई लहरों से आगे बढ़ने के लिए हमेशा उसकी जो आत्मा है वो अजर और अमर है।
तो स्टूडेंट ये थे आपके क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करने हैं। इसी तरह से आपके गद्यांश आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आपको इन्हीं गद्यांशों का सारांश मालूम होना चाहिए, उसके लेखक मालूम होने चाहिए, उस लेसन का नाम मालूम होना चाहिए, ताकि आप उनके क्वेश्चन आंसर्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी। आप लोग तब तक मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, पढ़िए अच्छी तरह से। मेरे जितने भी वीडियो डल रहे हैं स्टूडेंट, मैं सारे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन के बेस पर ही डाल रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो सके हमारे इस वीडियो से। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए मेरे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।